आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है? आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, लेकिन आज हम लोग ग्रामर पढ़ने जाएंगे। आप जब अपना फर्स्ट लेसन देखोगे तो उसमें नाउन यानी संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे वर्क दिए हैं। सेकेंड चैप्टर देखोगे तो उसमें प्रोनाउन यानी विशेषण से रिलेटेड है। थर्ड चैप्टर देखोगे तो आपको सर्वनाम प्रोनाउन हो गया, फिर एडजेक्टिव से रिलेटेड मिलेगा। तो मैंने सोचा कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों का मैं एक ही पीडीएफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज़ ग्रामर में जो दिया है आप ऐसे रट्टा कर लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना। आपको क्या करना है कि समझना है, ताकि अगर कुछ दूसरे तरह के शब्द आए और आपको पूछे कि इसमें से संज्ञा कौन है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, तो आप एक्सप्लेन कर सको, बता सको, है ना। इसलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस बार सोचा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का एक ग्रामर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से। देखो, नाउन आपसे कुछ भी कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ नाउन, तो सबसे आप बोलोगे नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आप चाहे किसी का भी नाम बताओ, आप अपना नाम बताओ, अपने स्कूल का नाम बताओ, अपने आप जहाँ रहते हो उसका नाम बताओ, अपनी माँ का नाम बताओ, अपने पापा का नाम बताओ, एवरीथिंग इज़ नाउन, है ना। नाउन इज़ नॉर्मली ए नेमिंग वर्ड। लेकिन अगर आप इसको साधारण शब्दों में कहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी व्यक्ति, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में है, देखो, जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे तो ताजमहल का पिक्चर है ना, ताजमहल का चित्र है। तो ये ताजमहल आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये कोई खास ही मॉन्यूमेंट है जो आपको सिर्फ आगरा में दिखाई देगा। जैसे ये दशरथ हैं, तो राजा दशरथ एक अकेले थे, उनके जैसा और कोई राजा नहीं हो सकता, या फिर किसी का नाम दशरथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी संज्ञा है। चाहे आप ताजमहल बोलो, ये संज्ञा है। चाहे आप राजा दशरथ का नाम बोलो, ये भी संज्ञा है। ठीक है, तो आप जब इसका डेफिनेशन दोगे, परिभाषा दोगे, तो क्या बोलोगे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप क्या बोलते हो, आप कुछ भी बोलो सब सही होगा, क्योंकि संज्ञा सिर्फ नाम ही है। आप किसी का भी नाम बोलो, वो सब क्या है? संज्ञा है। नॉर्मली संज्ञा के वैसे तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन आप जानो कि संज्ञा के 3 प्रकार ही होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते होगे प्रॉपर नाउन, है ना। जातिवाचक जिसको आप इंग्लिश में कॉमन नाउन, और भाववाचक आपने पढ़ा है, नहीं पता मुझे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। तो जब आप किसी पर्सनली आप किसी का नाम बोलते हो, सपोज मैं आपका नाम बोलूँ तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि बच्चों, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर आप कोई ऐसा शब्द बोल रहे हो जिससे पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँगी नदी, तो ये जातिवाचक। लेकिन मैं बोलूँगी नदियों में गंगा, तो आप ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं बोलूँगी कि बहुत सारे इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ताजमहल एक यूनिक है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक नाउन। ठीक है, भाववाचक जिससे आपके मन की भावना प्रकट हो, चाहे आप खुशी हो, दुखी हो, या किसी मतलब एवरीथिंग, जो भी, क्रोध हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में। ठीक है, हाँ, भाववाचक जिसको इंग्लिश में आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, तो अब देखो, इसमें एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। देखो, जातिवाचक, अब इसका एक्सप्लेनेशन के अनुसार सुनो। जो इजी एक्सप्लेनेशन था वो मैंने अपनी तरफ से बताया, आपको समझने में आसानी होगा। लेकिन अगर बुकिश नॉलेज देखो तो जातिवाचक संज्ञा, ये रहा पहला, कहाँ गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष मतलब जब आप किसी खास व्यक्ति का नाम बोलो, किसी विशेष स्थान का नाम बोलो, या किसी विशेष वस्तु का नाम बोलोगे, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि आप ताजमहल बोलो या फिर दशरथ बोलो, तो ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, है ना। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल है, देख लो। फिर जातिवाचक संज्ञा, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह अथवा जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी के, जैसे आप बोल रहे हो ये कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, तो कुत्ते में सारे कुत्ते आ गए, किसी आप खास ब्रीड का नाम नहीं बोल रहे हो, है ना।
तो जैसे आप बोलो कि स्थान, आप अहमदाबाद या गुजरात में रहते हो, या आप किसी खास स्थान का नाम बोल रहे हो। वस्तु, कुछ ही खा बोलो कि मुझे आम खाना पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। तो जैसे आप खास चीज़ को पसंद कर रहे हो तो ये आपका संज्ञा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, स्वभाव, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप फील कर सकते हो, है ना, इसको आप टच नहीं कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, फीलिंग्स आएंगे, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, जैसे कि आपका सुंदरता, महानता, दया, क्रोध, ममता, ये सब आप फीलिंग वाली बातें हैं ना, वो क्या टच करने वाली बातें नहीं है। ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा आज हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी आपका संज्ञा क्लियर हो गया आई थिंक। तो हम लोग संज्ञा से अब सर्वनाम में चलते हैं। आपको समझ में आ गया ना। संज्ञा, आपसे कोई भी पूछे कि संज्ञा क्या है तो आप बोलोगे किसी का भी नाम संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक, एक काम करना, आप अपना नाम और आप लड़का या लड़की हो ये याद रखना और आपका नाम याद रखना। 10 प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो गया। भाववाचक, जैसे आपके मन के जो फीलिंग्स हैं वो सारे भाववाचक में आ जाएंगे, हो गया। अब हम लोग चलते हैं सर्वनाम पे। आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जो आए वो सर्वनाम है ना। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, संज्ञा की जगह पे करते हैं। सपोज मैं किसी का नाम बोलती हूँ, लता मंगेशकर गायिका है, वो है लता मंगेशकर अच्छा गाती है, लता मंगेशकर को लाखों लोग चाहते हैं, लता मंगेशकर को मैं भी चाहती हूँ, भगवान के लता मंगेशकर अच्छा गाना गाए। बार बार लता मंगेशकर मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो उसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, वह यूज़ करूँगी, है ना। तो संज्ञा, लता मंगेशकर एक नाम है तो वो संज्ञा हो गया, लेकिन उसकी जगह जब मैंने वह यूज़ किया तो वो प्रोनाउन हो गया, ओके। तो नाउन के जगह पे जो हम लोग सुविधा के लिए उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउन हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज़ करते हैं वो सर्वनाम हो गया, ठीक है। ये रहा, देखो डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये आपके चैप्टर में भी है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम है। मैंने आपको ग्रामर में इसका PDF भी सेंड किया है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया था कि मैं इसका ग्रामर का सेंड कर दूँगी। तो आप ध्यान से सुनो, ये सब कौन कैसे पहचानोगे, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब आप मान लो हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ना कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो मेरी दोस्त है। तो ये जो हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, मैं, हम, तुम, ये सब जो यूज़ करते हैं वो आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो भी है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कुछ भी यूज करो, ये सब क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। मैं सत्य बोलता हूँ, हम सत्य पथ पर चलते हैं, तुम पढ़ा करो, तू आ जा, आप आ जाइए। मतलब जब हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं या फिर अपने बारे में भी अपना नाम बोलकर आप ना बोलकर आप मैं बोलते हो, ये सब हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब आप किसी बात में श्योर हो, सपोज आप बोलोगे कि यह हिंदी की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये मेरा स्कूल है, आप एकदम निश्चित श्योर होते हो, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। यानी आप याद रखना, यह, वह, ये जो भी आए, इन्हें, उन्हें, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जिस वाक्य में आपको कुछ श्योरिटी नजर आए, निश्चितता नजर आए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चय का ज्ञान हो, ठीक है। मान लो आप घर के अंदर बैठे हो, कोई आया है, आप बोलोगे कोई आया है, आप श्योर नहीं हो कि कौन आया है, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आज मैं बाजार जाऊं, आप ऐसा बोलो तो आप श्योरिटी नहीं हो आप में, आप अनिश्चित हो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंदर समझ में आया। जब आप किसी बात के लिए श्योर हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी बात के लिए आप श्योर नहीं हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हो जाएगा सेंटेंस देने से। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आप कोई ऐसा वाक्य बोल रहे हो जिसमें कोई प्रश्न पूछ रहा है या फिर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे तुम आज आओगे,
ऐसा सपोज मैं शायद कल जाऊंगा। तो ऐसा जो है ये इसमें क्या है, ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मैं क्या करूं, आपने किससे कहा, किन्हें डर लग रहा है, ये सारे में क्या है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको किस में रखोगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखोगे। संबंधवाचक सर्वनाम, अब मान लो आप कोई ऐसा वाक्य बोल रहे हो जो एक वाक्य बोल रहे हो लेकिन वो एक दूसरे से डिपेंडेड है, निर्भर है एक दूसरे पे। जैसे मैं बोलूँगी कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे पास नहीं करोगे, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सारे सेंटेंस जो हैं एक दूसरे पर आधारित है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे ज्ञान नहीं है उसे क्या समझाएं, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। बताओ आप जब वाक्य बोलो तो ऐसा लगे कि उसमें दो वाक्य है लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है। इसमें आप क्या है कि सपोज आप बोलोगी मैम ये मेरी बुक है, तो आप जैसे आप बोल रहे हो ना कि मेरी है, इसमें आप निजत्व का बोध कराता है, अपनेपन का बोध कराता है, यह मेरी माँ है, यह मेरा स्कूल है। तो जिससे आप सर्वनाम से कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे आप बोलोगे मैम मैं स्वयं चलकर आया हूँ, आप अपना काम कीजिए, अपने आप कीजिए, तो ये सब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें अपनत्व का बोध हो, अपनेपन का बोध हो, वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अंतर समझ में आया बेटा? तो अभी हम लोगों ने सर्वनाम के कितने भेद के, सर्वनाम के बारे में क्या पढ़ा आपने, जो संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि आप मैं, तुम, यह, मैं, तुम, वे, ये सब बोलोगे, है ना। फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जैसे कि जिसमें आप श्योरिटी हो कि यह मेरी मैं आज जाऊंगा, ऐसा। अनिश्चयवाचक दरवाजे पे कोई है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तुम आज जाओगे। संबंधवाचक सर्वनाम जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। निजवाचक सर्वनाम यह मेरी किताब है। बहुत सारे बात क्या होता है कि आप जैसे वाक्य याद करोगे तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन खुद दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद थे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विशेषण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एडजेक्टिव, है ना। नाउन, प्रोनाउन और ये हो गया एडजेक्टिव, संज्ञा, सर्वनाम। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। अब देखो विशेषण मतलब क्या है कि जब आप किसी की क्वालिटी के बारे में बताते हो, किसी की विशेषता के बारे में बताते हो, तो हो जाता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण में नॉर्मली हम विशेषण और विशेष्य दोनों पढ़ते हैं, तो आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जिसके लिए आप ये विशेषण यूज़ कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए आप विशेषण यूज करो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो कोई विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, तो आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के विशेषण बताए वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जिसके लिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। अभी देखो विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये मैंने लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाया है ना पृथ्वीराज चौहान, उसमें ये विशेषण ही है, तो इसलिए मैं विशेषण का भेज रही हूँ। तो विशेषण के 4 भेद में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण और सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें किसी का के गुण, आकार, रूप, रंग, मतलब या तो क्वालिटी हो या डिसक्वालिटी हो। गुणवाचक ऐसा नहीं किसी अच्छी बातें ही गुणवाचक में आएगी। अगर भैंस मोटी है, भैंस काली है, तो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगी। ऐसा नहीं कि गुण में सिर्फ क्वालिटी ही आती है, डिसक्वालिटीज भी आती है। ओके, जैसे कि वो लड़की बहुत सुंदर है, वो तेज़ दौड़ती है,
आम मीठा है ना। तो ये सारे जो जिसमें क्वालिटी बताई जाए वो क्या हो जाए, गुणवाचक विशेषण। देखो सबसे पहले इसमें गुण या दोष आएगा, अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठ, दानी, दयालु, ये सारे गुणवाचक विशेषण। रंग बताए, काला, नीला, पीला, ये सब रंग भी गुणवाचक हो जाएगा। आकार, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक। स्वाद, मान लो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ये सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। फिर स्पर्श, ये बहुत कठोर है, ये बहुत नरम है, ये कोमल है, चिकना है, ये सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। गंध, सपोज ये खुशबूदार है, ये बदबूदार है, ये गंधीन है, ये सब किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा वाक्य है जिसमें ऐसी विशेषता बताई जा रही है जिसमें संख्या का बात बताया जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने एक रोटी खाई, जैसे कि 2 केले, आधा आम, 10 अंगूर, कुछ बेर, ये सब जो है संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें एक निश्चय है संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 1, 2, आधा, 10। ठीक है। एक हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्या, जिसमें कि गिने जाने योग्य होते हुए भी अनिश्चितता के बोध कराते हैं। जैसे मैंने कुछ केले खाए, थोड़े संतरे, बहुत सारे अमरूद खाए, ये सारे भी संख्यावाचक में ही आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिससे कि आपको संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल संबंधी विशेषता का पता चले, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप देखो कैसे आप समझोगे, 2 किलो दूध, आधा किलो चीनी, 3 पाव घी, 2 मीटर कपड़ा, चुटकी भर मैदा, जरा सा नमक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सब परिमाणवाचक विशेषण। याद रखना संख्यावाचक परिमाणवाचक में क्या अंतर है, संख्या में आपको नंबर्स हमेशा बताए जाएंगे, लेकिन परिमाणवाचक में थोड़ा, ज़्यादा, कम, किलो, लीटर, ये सब जो है वो किस में आ जाएंगे, परिमाणवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है। तो पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। सॉरी, अब देखो सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण तो आएगा लेकिन वो किसी का विशेषता बताने के सेंस में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। देखो वह लड़का नर्तक है, तो कौन नर्तक है, तो वह लड़का नर्तक है। यहाँ वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषता बताने के क्रम में आया है, ये वह लड़का नर्तक है, क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यह कमीज पहन लो, तो कमीज पहन लो, तो कौन सी कमीज पहन लो, यह कमीज पहन लो, तो जो यह है वो क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। किसी आदमी को भेजो, आदमी को भेजो, लेकिन किसको, किसी आदमी को भेजो, यहाँ पे जो किसी आदमी जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आपके बुक में भी ऐसा ही है, वह लड़का तेज है ऐसा करके, तो कौन तेज है, तो वह लड़का, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने जो विशेषण पढ़ा उसमें कितना उसका आपने प्रकार पढ़ा। पहला आपने गुणवाचक विशेषण पढ़ा है ना, जिसमें किसमें क्वालिटी बताता है, तो वो हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इस संख्या में भी 2 था, निश्चय और अनिश्चय, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपको परिमाण का पता चले, नाप तौल वाले विवरण जो बताए ना, वो विशेषण क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। फिर
सर्वनामिक विशेषण, जिसमें कि जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होगा तो वो कहला जाएगा सर्वनामिक विशेषण कहला जाएगा। ठीक है, आप पृथ्वीराज चौहान वाला ग्रामर देख लेना, फिर खुद से करने का प्रयास करना। सारा ग्रामर खुद से करोगे ना तो आपको ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक बार बेटा सब आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक साथ एक वीडियो में डाला है, इसको प्लीज़ अच्छा से सुनना और समझना, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि कोई भी ये क्या है कि ग्रामर बेस होते हैं। मान लो आप हायर क्लासेस में भी जाओ, चाहे कोई एग्ज़ाम देने जाओ, तो इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक है, संज्ञा क्या है कि नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम की संज्ञा। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम है। विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है बेटा, चलो अब मैं अपना ये लेक्चर यहीं खत्म करती हूँ। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।